CH39 अनमोल की आंखों पर कनक का नशा। हेलो दोस्तों, लिए जानते हैं इस कहानी में आगे क्या हुआ। उम्मीद है पिछला चैप्टर आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए और प्लीज़ अपने रिव्यूज दीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। जहां एक तरफ नताशा डोगरा का चेहरा पीला पड़ चुका था और उसके चेहरे की हवाएं उड़ चुकी थी, वहीं दूसरी तरफ लाइक करने वाला लड़का जो नैना को गालियां दे रहा था और उसे मारने की कोशिश कर रहा था। लेकिन गुस्से में आग बाबूला होकर नैना ने उसे दर्दनाक और अधमरी हालत में पहुंचा दिया। उसकी दर्दनाक हालत देखकर वहां पर मौजूद कोई भी आगे बढ़ने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। जमीन पर गिरी हुई लतिका अब तक संभाल चुकी थी और दिव्या उसके पास आकर उसे जमीन से उठाकर उसकी जगह पर खड़ा कर चुका था। वहीं दूसरी तरफ नताशा डोगरा बेहोशी की हालत में भी नैना को अपने क्लासमेट को मारते हुए देख रही थी। अरे बस कर मेरी लेडी, भी अब कितना मारेगी, अब इतना काफी है उसके लिए, चल, वरना पुलिस कैसे हो जाएगा तो तेरी सारी जवानी जेल में ही बीतेगी। अचानक ही वहां एक तेज और एक्साइटमेंट भरी आवाज गूंजी, जिसे सुनकर वहां पर मौजूद सभी सीनियर्स और फ्रेशर्स का ध्यान उस तरफ गया। अनमोल जो अपने क्लासमेट को मार खाने से बचाने के लिए आगे बढ़ रहा था, अचानक ही अपनी जगह पर खड़ा हो गया और उस आवाज की ओर देखने लगा, जो अभी अभी भीड़ के बीचों बीच से आई थी। सभी लोगों ने उसे तरफ जगह बना दी। तब सभी लोगों का ध्यान ब्लैक कलर के टॉप और वाइट जीन्स पहनी हुई एक खूबसूरत लड़की पड़ गया। एक पल के लिए तो वहां पर मौजूद लोगों की आंखें उसे लड़की की खूबसूरती देखकर हैरानी के मारे फैल गई। लेकिन फिर अचानक वहां पर मौजूद फ्रेशर्स और सीनियर्स के बीच बातें शुरू हो गई। तभी सीनियर्स के ग्रुप में मौजूद एक लड़की ने अपनी फ्रेंड के कान में फुसफुसाते हुए बोला, अरे ये तो वही प्रेशर है जिसके पीछे कुणाल लड्डू है, आजकल इसी के चक्कर काटता रहता है, लेकिन घमंडी तो इतनी है कि भाव तक नहीं देती। अरे होगा भी क्यों नहीं, इतनी खूबसूरत जो है, लेकिन अपनी खूबसूरती का लगता है कुछ ज्यादा ही घमंड हो गया है। आजकल फ्रेशर्स और सीनियर्स के बीच इसी की चर्चा हो रही है। अचानक की उसे लड़की की आवाज सुनकर पीछे से उनकी एक और दोस्त ने बीच में उन्हें बताते हुए बोला। वही उसकी बात सुनकर सभी लोग उसकी तरफ देखकर उसकी बात गौर से सुनाने लगे। अरे क्या तुम सब लोग पागल हो? कॉलेज के ऑफिशियल फॉर पर तुम लोगों ने इसकी फोटो नहीं देखी? हमारे कॉलेज की डीवा, जो इंडियन मिस यूनिवर्स रह चुकी है, वो भी इसके सामने फीकी पड़ चुकी है। बल्कि अब तो इसे ही कॉलेज की डीवा खिताब लगता है मिलने वाला है। क्या सच में भरोसा नहीं है तो अभी कॉलेज के फॉर पर जाकर देख लो। उस लड़की की बात सुनकर उसकी सहेली ने हैरानी से चौंकते हुए जब उससे पूछा, तब उसने जवाब देते हुए सभी की ओर देखकर तेज आवाज में बोला। उसकी बात सुनकर सभी लोगों ने तुरंत अपने फोन निकलना शुरू कर दिए और लोगों के बीच बातें शुरू हो गई। जब सभी लोगों ने कॉलेज के ऑफिशियल फॉर को ओपन किया, तब हेडलाइंस में कनक की ही फोटो छपी हुई थी, जिसे शायद किसी स्टूडेंट ने क्लिक किया था। इस बात को फैलने में वहां डर नहीं लगी और फ्रेशर्स और सीनियर्स के बीच काफी चर्चा शुरू हो गई। अब नताशा डोगरा और उसे मार खाने वाले अनजान लड़के को कोई भी देख तक नहीं रहा था। वहीं दूर खड़ी काजल एक तक कनक को खोई हुई नजरों से देख रही थी। जब भी काजल कनक को देखते तब उसके अंदर उसे अपने पिता की छवि नजर आती। वही आगे बढ़ती हुई कनक नैना के पास आई और फिर उसने उसे हाथों से पकड़कर उसे लड़के से दूर किया और फिर मुस्कुराते हुए एक्साइटमेंट में बोली, आजा अपनी अपनारा असाला सक्ति साथे का जय गया बिया बहारा करचना। वो आज तूने अपनी असली ताकत का इस्तेमाल सही जगह पर किया है। अपनी बंगाली लैंग्वेज में कनक ने नैना को शाबाशी देते हुए बोला और अगले ही पल खुशी और एक्साइटमेंट के मारे उसके गले लग गई। अच्छा ठीक है, चल मुझे अब घर जाना है, बहुत भूख लगी है और कल से तो एक नया प्रोफेसर भी आ रहा है। सुना है बड़ा घमंडी और रूड बिहेवियर वाला और बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है।
अरे हमें क्या करना, चल अभी चलते हैं। कनक ने जब नैना से कहा तब नैना ने सहमति हिलाते हुए उसे देखा और फिर लतिका के साथ दिव्या और नैना को लेकर वहां से चली गई। सभी फ्रेशर्स भी वहां से चले गए और वही मैं सीनियर्स जो उसे दिन मौजूद नहीं थे, कनक और उसके ग्रुप को वहां से जाते हुए बस अपनी जगह पर खड़े होकर देख रहे थे। तब अचानक सीनियर्स के ग्रुप को नताशा डोगरा और उसके फ्रेंड की याद आई। नताशा, आर यू ओके? अपनी फ्रेंड को गुस्से में इग्नोर करते हुए नताशा ने जिस तरफ नैना गई थी उसे तरफ देखते हुए बोला, और फिर वहां पर मौजूद सीनियर्स और बाकी सभी लोगों के साथ वहां से चली गई। वहां पर रह गए थे तो सिर्फ अनमोल और काजल, सदमे में हैरानगी और शॉक्ड के एक्सप्रेशंस के साथ अपनी जगह पर। फ्रिज अनमोल अभी भी उस तरफ ही देख रहा था जहां से अभी अभी कनक गई थी। अनमोल भाई, क्या हुआ? आप वहां क्या देख रहे हो? मतलब तुम्हें इस बारे में पहले से ही पता था है ना? और क्या तुमने घर में या फिर किसी को भी इस बारे में बताया है? अचानक की काजल की आवाज सुनकर अनमोल होश में आया और उसने खुद को नॉर्मल करते हुए काजल की ओर देखा और सवाल करते हुए उससे बोला। उसका सवाल सुनकर काजल को सब कुछ समझ में आ गया और उसने नामे में अपना सर हिलाया और फिर एक लंबी गहरी सांस लेकर उसने बोला, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं उन लोगों से कहूँ तो क्या कहूँ। मुझे बहुत ही ज्यादा घबराहट हो रही है और डर भी लग रहा है। एक बात तुम सच सच बताओ, कहीं तुम्हारे डैड का कोई अफेयर तो नहीं था, या फिर तुम्हारे डैड तुम्हारी मॉम को कहीं धोखा तो नहीं दे रहे हैं? अपनी बात कहते हुए अनमोल शक भरी निगाहों से काजल को देखते हुए उसके चेहरे के हर एक एक्सप्रेशंस को अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा था। सभी काजल ने उस पर गुस्सा करते हुए और उसे मौके से मारते हुए गुस्से में बोला, सीरियसली आर यू मैड भाई? आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे डैड के बारे में ऐसी बात बोलने की? ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, और वैसे भी एक ही शक्ल की दुनिया में कई सारे लोग हो सकते हैं। अपनी बात कहने के बाद काजल ने अनमोल को देखा। तब अनमोल ने उसे साइड हग करते हुए खोई हुई आवाज में ही उसे तरफ देखा जहां से कनक गई थी और फिर बोला, वैसे दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत है ना? ओ माय गॉड भाई, क्या सच में आप किसी लड़की की तारीफ कर रहे हैं? एक मिनट, कहीं आपको कनक से वन साइडेड लव या पहली नजर का प्यार एंड ऑल? हाँ, बोलो। क्या पता यार, मुझे नहीं पता, लेकिन आई लाइक हर। वो जैसी दिखती है वैसी है नहीं, पता नहीं क्यों पर उसे देखकर एक अलग ही फीलिंग आ रही थी। दिल जोरों से धड़कने लगा था और सभी चीज स्लो मोशन में हो गई थी और बस उसके अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। लेकिन ये सब छोड़, चल अभी घर चलते हैं। काजल ने जब अनमोल से सवाल करते हुए बोला, तब अनमोल ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहीं खोई हुए ही उस समय को याद करते हुए बोला, जब उसने कनक को देखा था। अब अगले चैप्टर में हीरो हीरोइन की मुलाकात होगी। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए और प्लीज़ अपने रिव्यूज दीजिए। थैंक यू। CH40 आदित्य और कनक आमने सामने, किस? मेरे एक रीडर का क्वेश्चन था कि अनमोल और कनक भाई बहन हैं, तो ऐसा नहीं है, आप शायद भूल रहे हैं, क्योंकि अनमोल कात्यायनी और ध्रुव का असली बेटा नहीं है, वो कात्यायनी के दीदी का बेटा है। चलिए शुरू करते हैं नए सफ़र को। नैना, तू जल्दी जा, तेरी क्लास शुरू हो गई होंगी और ये सब तेरी ही गलती की वजह से हुआ। आज हम लेट हो गए। कॉलेज के अंदर पहुंचकर कनक ने नैना की पीठ पर मारते हुए गुस्से में बोला और फिर उसे उसकी क्लास की ओर जाने को बोल खुद दूसरी डायरेक्शन में चली गई। क्योंकि दोनों की क्लास अपोजिट डायरेक्शन में थी, कनक ने आज ग्रीन लूज शर्ट और सफ़ेद जीन्स पहनी थी। इसी के साथ सफ़ेद जूते और खुले बालों में कहर ढा रही थी। नैना वहां से अपनी क्लास में चली गई थी। कनक की क्लास एक कॉरिडोर से होते हुए आगे की तरफ से थी और उसे पिछले डोर से जाना था क्योंकि क्लास स्टार्ट हो गई थी, जिसके लिए उसे दूसरी तरफ से जाना था। ओह गॉड, आज वो बुढ़ा कहीं सुना ना दे।
आखिर लेट आने वालों को छोड़ता कहा है टकला। बेटा कनक, आज तो तू पक्का गई, और ये सब उस नैनीताल की वजह से हुआ है। फूह, कल से लात मारकर छत बजे ही ना उठाया तो मेरा नाम भी कनक नहीं। जल्दबाजी में खुद से बड़बड़ाती हुई कनक गुस्से में नैना को कोसती हुई आगे लगभग दौड़ती हुई जा रही थी। उसे खुद नहीं पता था कि वो इस वक्त कितनी खूबसूरत लग रही थी, इस बात से अनजान कि आज उसकी मुलाकात उस शख्स से होने वाली थी जिसे वो लगभग 4 साल पहले की उस रात के बाद से कभी भी नहीं भुला पाई थी, जो हर समय और हर पल उसके जहन में बसा हुआ था, जिससे वो बेइंतहा प्यार करती थीं, जिसका इंतजार उसके दिल में कहीं न कहीं अभी भी बसा हुआ था, जिसके लिए उसका दिल धड़क रहा था। आगे बढ़ते हुए एक बड़ा कॉरिडोर आया, जहां हल्का अंधेरा था। दौड़कर आगे बढ़ती हुई कनक तेजी से भाग रही थी, क्योंकि आज सचमुच काफी ज्यादा लेट हो गया था। इस बात से अनजान की कॉरिडोर के मोड़ के दूसरे छोर से भी कोई आ रहा था। वाइट शर्ट और टाइट फिटिंग पैंट के साथ ब्लैक शूज और रॉयल ब्लू ब्लेजर कैरी किया हुआ था। इस बात से अनजान कनक खुद में बड़बड़ाती हुई आगे दौड़ती हुई भाग रही थीं। अगले ही पल कॉरिडोर का मोड़ आया और दौड़ने की स्पीड तेज होने की वजह से कनक जल्दबाजी में टर्न हुई, लेकिन वो सामने से आते हुए उस अनजान शख्स को नहीं देख पाई, और यही वो पल था जब दोनों अचानक ही एक दूसरे से तेजी से टकराए। कनक की स्पीड काफी तेज होने की वजह से वो खुद को संभाल नहीं पाई। दूसरी तरफ उस शख्स का भी ध्यान सामने ना होकर अपने फोन पर था, जिसकी वजह से वो भी खुद को नहीं संभाल पाया, और अगले ही पल सामने मौजूद शख्स के हाथ टकराने की वजह से खुद ब खुद उसे टकराई हुई लड़की की पीठ और कमर पर चले गए। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि किसी को कुछ समझने और करने का मौका ही नहीं मिला, और अगले ही पल एक तेज दर्द भरी आवाज के साथ कनक और आदित्य एक साथ जमीन पर गिर गए। आदित्य की भरी और जिम जाकर बनाई हुई हड्डी कट्टी बॉडी इस समय पतली और दुबली कनक के ऊपर मौजूद थी। वही आदित्य का एक हाथ कनक की कमर और दूसरा उसके सर के पीछे था, लेकिन उसके शरीर का पूरा वजन कनक के ऊपर ही था। एक तो गिरने की वजह से कनक को अलग दर्द हुआ, वो अलग। हाँ, ओह गॉड, कौन है? दिखाई नहीं देता है क्या? आंखें हैं या बटन? सामने देखकर नहीं चल सकती। कनक, जिसका चेहरा पूरी तरह अपने खुले बालों से ढक चुका था, उसे आदित्य का चेहरा नहीं दिखाई दिया, इसलिए उसने गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में उसे शख्स को चिल्लाते हुए बोला, जिससे कुछ देर पहले अभी वो टकराई थी। वही आदित्य अचानक ही फ्रिज हो गया था। पता नहीं क्यों, लेकिन इस टच को और इस खुशबू को वो बहुत ही अच्छे से जानता था। वो आज भी उसे टच और खुशबू को नहीं भूल पाया था, जो 4 साल पहले उसने हावड़ा ब्रिज के रात को 12 बजे उसे अनजान लड़की के पास महसूस किया था। लेकिन फिर अचानक कनक की आवाज सुनकर वो अपने होश में वापस आया। तब उसने खुद को उसके चेहरे के बेहद नजदीक पाया, लेकिन उसका चेहरा बालों से कवर होने की वजह से वो उसके चेहरे को नहीं देख पा रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे आज 4 साल बाद अपने दिल की धड़कन इतनी तेज होती हुई महसूस हो रही थी। उसकी आंखें उसके नीचे मौजूद लड़की के बालों से आती चंदन की तेज और सुगंधित मदहोश कर देने वाली खुशबू की वजह से लगभग बंद ही होती जा रही थी कि तभी अचानक उसका एक हाथ, जो कनक की कमर पर था, अपने आप ही उसके चेहरे की ओर बढ़ने लगा। कनक, जो अपने ऊपर मौजूद आदमी की खुशबू और उसके टच को अब महसूस करने पर उसे एक जाना पहचाना लेकिन सुकून भरा एहसास हुआ, जिसकी वजह से उसके मुंह पर ताला लग गया और वो 4 साल पुरानी हावड़ा ब्रिज पर उस रात में खो गई। उसकी आंखों के सामने वो नज़ारा किसी फिल्म की तरह घूमने लगा। वही बारिश, वही ठंडी हवाएं और वो अनजान शख्स। वो इतना भी महसूस नहीं कर पाई कि आदित्य की लंबी उंगलियां उसके चेहरे पर मौजूद बाल को अब हटाने लगी थीं। ना जाने क्यों, लेकिन आदित्य उस लड़की के चेहरे को देखने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस नजर आ रहा था।
अगले ही पल कनक का आधा चेहरा आदित्य के सामने रिवील हो गया और फिर आदित्य ने जैसे ही उसके चेहरे को देखा तो उसकी आंखें उसकी बंद आंखों पर टिक गई और फिर उसे दूध से गोरे बदन पर वो स्वर्ग से उतरी कोई अप्सरा जैसी या उससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। अगले ही पल हल्की हवा की वजह से कनक के चेहरे का पूरा बाल साइड हो गया और यही वो पल था जब आदित्य की नज़र उसके पूरे खूबसूरत अंडाकार चेहरे पर पड़ी। घनी पलकें और लंबी पतली नाक और किसी स्ट्रॉबेरी की तरह रसीले होंठ जो आदित्य के होठों के बेहद नज़दीक थे। और फिर आखिर में उसकी नज़र कनक के होठों के राइट साइड ऊपर की तरफ मौजूद उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देने वाले छोटे से काले तिल पर पड़ी, जिसे देखकर उसे ऐसा लगा मानो वो खुद को किस करने के लिए उसे इनवाइट कर रहा हो और आदित्य के होंठ किसी सम्मोहन से बंधे उसकी ओर बढ़ते जा रहे थे। पूरे कॉरिडोर में हल्का अंधेरा था जो बिल्कुल ना के बराबर था। आसपास आज कोई भी नहीं नजर आ रहा था, जैसे आज प्रकृति भी इन्हें एक दूसरे से मिलते हुए देखना चाहती थी। दोनों में से कोई भी अपने होशोहवास में नहीं था। जहां एक 4 साल पहले की अपनी यादों में खोई हुई थी, वही दूसरा उसकी खूबसूरती और उसकी छुअन और उसके शरीर से आने वाली चंदन की खुशबू से पूरी तरह मदहोश हो गया था। और अगले ही पल आदित्य ने अपने होंठ कनक के होठों के ऊपर मौजूद उस छोटे से काले तिल पर रख दिए, लेकिन कनक के होठों से उस तिल की दूरी ज्यादा नहीं थी और यही वजह थी कि आदित्य के होठों का निचला भाग यानी उसका लोअर लिप कनक के होठों से टच हो गया। और ऐसा होते ही आदित्य को की आंखें अपने आप बंद हो गई और अगले ही पल उसने अपने शरीर का रहा सहा वजन भी उसके पतले और छोटे शरीर पर छोड़ दिया और फिर वहां पर एक शांति का माहौल छा गया। सब कुछ शांत, सिर्फ हवाएं चलने की आवाज आ रही थी। आज का सफर यहीं पर खत्म होता है। दोस्तों, अब तक कहानी में कहीं भी रोमांटिक सीन ज्यादा नहीं दिखे हैं, लेकिन अब से शुरुआत होगी रोमांटिक लव स्टोरी की।